वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। राकेश टिकैत बोले, यूपी में महापंचायत करेंगे, राजधानी लखनऊ का भी होगा घेराव। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन इस बार बीजेपी की सत्ता में वापसी इतनी आसान नहीं लग रही। राज्य के किसान केंद्र के नए कृषि कानूनों की वजह से बीजेपी सरकार से नाराज दिख रहे हैं। किसान पिछले साल नवंबर से आंदोलन पर हैं और कानूनों को वापस लेने पर अड़े हुए हैं। इस बीच शिखर सम्मेलन में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अब हम यूपी में महापंचायत करेंगे। ये सरकार किसानों की मांगों को अनसुना कर रही है। एक्शन में योगी सरकार, यूपी में 64,000 राशन कार्ड हो सकते हैं कैंसिल। लाखों का धान गेहूं बेचने वाले प्रदेश के करीब 64,000 लखपति किसानों की सस्ते सरकारी राशन की सुविधा जल्द खत्म होगी। बीते साल 3 से 10 लाख रुपए की फसल बेच चुके ये किसान राशन कार्ड के जरिए सस्ता राशन का लाभ ले रहे हैं। एनआईसी ने आधार नंबर के जरिए इसकी पहचान की। अब खेती से लाखों की कमाई करने वाले किसानों का सत्यापन कर अपात्रों के राशन कार्ड निरस्त किए जाएंगे। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा के नतीजे जारी। उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 का परिणाम जारी कर दिया गया है। रिजल्ट लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.lkouniv.ac.in पर जाकर चेक किया जा सकता है। लड़कियों में झांसी की भावना मिश्रा ने टॉप किया, जिनकी ओवरऑल रैंक 17 रही। परीक्षा का आयोजन लखनऊ विश्वविद्यालय की ओर से 6 अगस्त को किया गया था। आपको बता दें कि शेड्यूल के मुताबिक रिजल्ट के बाद ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। यूपी के जिला सुल्तानपुर का नाम कुशभवनपुर करने की तैयारी, योगी कैबिनेट करेगी फैसला। विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर जिलों का नाम बदलकर सरकार के धार्मिक एजेंडे को धार देने की तैयारी है। प्रदेश सरकार सुल्तानपुर जिले का नाम भगवान श्रीराम के ज्येष्ठ पुत्र कुश के नाम पर कुशभवनपुर करने की तैयारी कर रही है। राजस्व परिषद के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि परिषद ने अपनी संस्तुति शासन को भेज दी है। अब इस पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता वाली प्रदेश कैबिनेट करेगी। यूपी चुनाव में वोट कटवा की इमेज तोड़ेंगे ओवैसी, हिंदू बहुल इलाकों में खड़े करेंगे गैर मुस्लिम कैंडिडेट्स। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 में कुछ नए समीकरण और प्रयोग देखने को मिल सकते हैं। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी यूपी विधानसभा चुनाव में महिला प्रत्याशियों को भी मैदान में उतारेंगे। माना जा रहा है कि एआईएमआईएम सिर्फ मुस्लिम बाहुल इलाकों में ही सिमट कर रहने वाली नहीं है, उसकी तैयारी हिंदू क्षेत्रों में हिंदू प्रत्याशी उतारने की भी है। एआईएमआईएम के महिला विंग समेत पूरा संगठन जमीनी स्तर पर चुनावी तैयारियों में जुटा हुआ है। जल्दी जारी होने वाली है मेरिट लिस्ट, जाने सफल होने वाले अभ्यर्थियों को करने होंगे क्या काम। उत्तर प्रदेश में पंचायत सहायक डेटा एंट्री ऑपरेटर के 58,189 पदों पर होने वाली भर्ती के लिए जल्द ही मेरिट लिस्ट जारी की जा सकती है। गौरतलब है कि राज्य में पंचायत सहायक डेटा एंट्री ऑपरेटर के 58,189 पदों पर भर्तियां होनी हैं और इसके लिए मेरिट लिस्ट बनाने की प्रक्रिया 24 अगस्त से शुरू हो गई है। इस भर्ती में अभ्यर्थियों के चयन के लिए किसी परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया था, बल्कि इस भर्ती में अभ्यर्थियों का चयन उनके 10वीं और 12वीं के मार्क्स के आधार पर तैयार की गई मेरिट लिस्ट से किया जाना है। प्राइमरी स्कूल्स में 7 से 7 सितंबर तक चलेगा निरीक्षण अभियान। स्कूल्स में किचन गार्डन है या नहीं, शिक्षकों के पास शिक्षक डायरी है या नहीं, मिड डे मील मेन्यू के अनुसार था आदि बिंदुओं की चेकिंग के लिए 3 सितंबर से अधिकारी निकलेंगे। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल्स व कार्यालयों के निरीक्षण के लिए 75 अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। अधिकारी 3 से 7 सितंबर के बीच आवंटित जिलों का दौरा करेंगे। इस संबंध में महानिदेशक स्कूल शिक्षा अनामिका सिंह ने आदेश जारी कर दिए हैं। पीईटी 2021 रिजल्ट का इंतजार, नवंबर में होगी 7,882 लेखपाल भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा। यूपी एसएसएससी के परीक्षा कैलेंडर के अनुसार पीईटी 2021 रिजल्ट जारी होने के बाद राजस्व लेखपाल के 7,882 पदों पर भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा का आयोजन नवंबर 2021 में आयोजित की जाएगी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के ग्रुप सी के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए 24 अगस्त 2021 को आयोजित हुई प्रथम चरण की परीक्षा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार है। पीईटी 2021 के परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर योग्य अभ्यर्थियों के चयन के लिए मुख्य परीक्षा का आयोजन होगा, जिसमें लेखपाल भर्ती परीक्षा भी प्रमुख है। गोरखपुर में राष्ट्रपति की मौजूदगी तक नहीं कटेगी बिजली, उपकेंद्रों पर मुस्तैद रहेंगी टीम्स।
राष्ट्रपति के आगमन को लेकर बिजली निगम भी तैयारियों में जुटा है। निगम ने 28 अगस्त तक गोरखपुर के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों को रोस्टिंग से पूरी तरह से मुक्त कर दिया। इसके अलावा सभी बिजली घरों को अलर्ट कर रखा है। संविदा कर्मचारियों को शिफ्टवार तैनाती दी है। अवर अभियंता व सहायक अभियंताओं को बिजली घरों पर मुस्तैद रहने के निर्देश दिए गए हैं। मायावती का कांग्रेस को सुझाव, दूसरों पर टिप्पणी करने से पहले खुद का घर ठीक कर लें। बसपा सुप्रीमो मायावती ने शुक्रवार को पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस को सुझाव भी दिया। मायावती ने कहा कि कांग्रेस के लिए ये बेहतर होता यदि उन्होंने अपनी अन्य पार्टीज के खिलाफ टिप्पणी करने के अलावा अपनी जारी की गई पुस्तिका में अपनी कमियों का उल्लेख किया होता। उन्होंने सुझाव देते हुए कहा कि दूसरों के खिलाफ टिप्पणी करने से पहले वे अपना घर ठीक कर लें। जौनपुर में 29.93 करोड़ से गोमती नदी पर पुल बनाएगी योगी सरकार। यूपी के जौनपुर शहर में जाम की समस्या को देखते हुए योगी सरकार ने कालीचाबाद में गोमती नदी पर पुल बनाने के लिए 29,93,31,000 रुपए की स्वीकृति दी। यूपी के आवास व शहरी नियोजन राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने शुक्रवार को इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से भी मिले थे। उन्होंने कहा कि सीएम योगी ने इस सेतु निर्माण की मांग को संज्ञान में लेते हुए मल्हनी उपचुनाव के समय जनसभा में इस पुल के निर्माण कराने की घोषणा की थी। यूपी के किसानों को खाद्यान्न भंडारण के लिए गोदामों की सौगात। भंडारण बढ़ने से मिलेगा उपज का सही मूल्य। गन्ना किसानों के बाद अब अन्नदाताओं को सौगात मिली है। उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड और उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण व श्रम विकास सहकारी संघ लिमिटेड लखनऊ की ओर से निर्मित राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत साधन सहकारी समितियों में 100 मीट्रिक टन क्षमता के 74 गोदाम बनाए गए। गोदाम बन जाने से भंडारण की व्यवस्था बेहतर होगी और खाद्यान्न सुरक्षित रहेगा। अखिलेश यादव का मुख्यमंत्री योगी पर तंज, केवल रंग और नाम बदलने का काम कर रहे हैं। मैनपुरी के करहल में एमएलसी के आवास पर शोक व्यक्त करने आए पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव भाजपा पर हमलावर रहे। उन्होंने पत्रकारों को लखनऊ न जाने की नसीहत दे डाली। कहा कि अगर लखनऊ गए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपका नाम बदल देंगे। भाजपा को हर मोर्चे पर विफल बताते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री केवल रंग और नाम बदलने का काम कर रहे हैं। 246 करोड़ रुपए खर्चे के बाद भी गोरखपुर प्राणी उद्यान बेजान। सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट पर बड़ा सवाल। प्राणी उद्यान के हालात को देखते हुए लगता है कि मुख्यमंत्री महोदय को कुछ दिनों के लिए चिड़ियाघर बंद करवा देना चाहिए। चिड़ियाघर की विजिटर बुक पर लिखी ये इबारत 246 करोड़ रुपए खर्च करके बनाए गए मुख्यमंत्री के पसंदीदा प्रोजेक्ट की गुणवत्ता पर बड़ा सवाल है। कुछ विभागीय अधिकारी हैंडओवर की प्रक्रिया पूरी नहीं कराए जाने को बदहाली के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। रिटायरमेंट पर कर्मचारियों को मिलेंगे ज्यादा पैसे। सरकार ने 10% से बढ़ाकर किया 40% का योगदान। इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के परिवार पेंशन को अंतिम आहरित वेतन के 30% तक बढ़ाने के प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दी। मुंबई में वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के सचिव ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा संबोधित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा करते हुए बताया कि सरकार के इस कदम से बैंक कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन 30,000 रुपए से 35,000 रुपए तक हो जाएगी। 8वीं पास से लेकर 12वीं कक्षा छोड़ने वाले लोगों के लिए बड़े काम की है मोदी सरकार की ये योजनाएं। नहीं रहेंगे बेरोजगार। मोदी सरकार की ऐसी योजनाएं जिनके जरिए आसानी से न केवल रोजगार पाया जा सकता है बल्कि पूंजी के लिए सरकार से लोन भी लिया जा सकता है। मनरेगा और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम बेरोजगारों को जहां रोजगार मुहैया करा रहे हैं, वहीं दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, पीएम स्वनिधि जैसी कुछ केंद्र सरकार की योजनाएं 8वीं पास से लेकर 12वीं कक्षा छोड़ने वाले या 10वीं पास छात्रों के लिए बहुत उपयोगी हैं। पीएनबी ग्राहकों की खुल गई किस्मत, मिल रहा 10 लाख रुपए तक का फायदा। गरीबों की सहायता के लिए केंद्र व राज्य सरकार भी आगे आ रही हैं। ऐसे में देश के बड़े बैंक में गिने जाने वाला पंजाब नेशनल बैंक भी अपने कस्टमर के लिए कई खास ऑफर दे रहा है। पीएनबी से जुड़े ग्राहक आसानी से 10 लाख रुपए तक का लाभ उठा सकते हैं। बैंक की तरफ से ग्राहकों को कई तरह के क्रेडिट कार्ड मुहैया कराए जा रहे हैं। आपको बैंक के रुपे सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड के बारे में बताएंगे, जिसमें आपको खरीदारी के साथ साथ हेल्थ चेकअप पैकेज, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लाउंज प्रोग्राम और कैशबैक समेत कई सुविधाएं मिलेंगी। अर्धसैन्य बलों में करीब 1 लाख जवानों की भर्ती की जरूरत। बीएसएफ में 29 तो सीआरपीएफ में 26,000 पद खाली। अर्धसैन्य बलों में अतिरिक्त बटालियन और मुख्यालय आदि मांग के मद्देनजर करीब 1 लाख जवानों की भर्ती की जरूरत महसूस की जा रही है। सभी सुरक्षा बलों को अतिरिक्त मानव संसाधन की जरूरत है, लेकिन प्रस्ताव के मुताबिक भर्ती न होने से लगातार गैप बढ़ रहा है। अर्धसैन्य बलों के कल्याण से जुड़े संगठन ने इस मुद्दे को लेकर सरकार पर दबाव बनाया। सबसे ज्यादा बीएसएफ में करीब 29,000 पद रिक्त हैं। सीआरपीएफ और सीआईएसएफ में भी बड़ी संख्या में पद खाली हैं। ये संख्या 26,000 के आसपास है।
ऑनलाइन टिकट बुकिंग का तरीका बदला, अब ये काम करना जरूरी। भारतीय रेलवे की सहयोगी वेबसाइट इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन ने अपने नियमों में बदलाव कर दिया। इस वेबसाइट और IRCTC ऐप के जरिए ट्रेन और फ्लाइट के भी टिकट बुक किए जाते हैं। IRCTC ने हाल ही में टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव किया है। अब वो यूजर अपने अकाउंट से टिकट नहीं बुक कर सकेंगे जिन्होंने अभी तक अपना फोन नंबर और ईमेल ID वेरीफाई नहीं किया है। वेरिफिकेशन की ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही कोई यात्री ऑनलाइन टिकट बुक कर सकता है। ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने मुख्यमंत्रियों, केंद्र मंत्रियों से सरकारी वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने का आग्रह किया। केंद्रीय विद्युत, नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने शुक्रवार को सभी केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों से आग्रह किया कि वे अपने अपने मंत्रालयों, विभागों को अपने वर्तमान सरकारी पेट्रोल या डीजल वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने की सलाह दें। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों के तहत बिजली मंत्री ने सभी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए विभाग अपने आधिकारिक वाहनों के बेड़े को वर्तमान आंतरिक दहन इंजन पेट्रोल डीजल वाहनों से इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित करने के लिए राज्य के मंत्री और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों सहित सभी केंद्रीय मंत्रियों को एक पत्र में अपने संबंधित मंत्रालयों को सलाह देने का आग्रह किया। PMHM के मंच पर मेरा फोटो दिखाकर मांगा वोट, वरना नीचे बैठाते थे मुझे। बीजेपी के सहयोगी रहे राजभर का आरोप, मौर्य को बताया लोडर। ABP न्यूज के कार्यक्रम में भारतीय सुहेल देव समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर कहने लगे कि लोकसभा चुनाव 2019 के समय पर उनकी पार्टी बीजेपी से अलग हो चुकी थी, लेकिन चुनाव प्रचार में उनकी तस्वीर का इस्तेमाल उस मंच से किया जाता था जहां प्रधानमंत्री मोदी और CM योगी भाषण दे रहे होते थे। राजभर ने कहा, मेरा चेहरा दिखा दिखाकर बीजेपी ने वोट मांगने का काम किया। ओम प्रकाश राजभर का जलवा ही है कि बीजेपी को मेरा चेहरा दिखाकर वोट लेना पड़ा। पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर बनाएंगे राजनीतिक पार्टी, नाम को लेकर लोगों से मांगे सुझाव। योगी सरकार द्वारा जबरन रिटायर किए गए पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर ने नई राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। इस संबंध में उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी। अमिताभ ठाकुर का कहना है कि वो सहयोगियों के साथ मिलकर पार्टी गठन की कवायद शुरू कर रहे हैं। पार्टी का नाम क्या हो, उसका उद्देश्य और स्वरूप तय करने के लिए उन्होंने लोगों से सुझाव मांगे हैं। नई पार्टी के संबंध में अमिताभ ठाकुर ने 2 ट्वीट करने के बाद एक और ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि मेरे अयोध्या और गोरखपुर यात्रा के निकट आने और नई राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा करते ही मुझे फिर से नजरबंद कर दिया गया। कोविड-19 की दूसरी लहर में हुई 643 मौतों का स्टेट पोर्टल से रिकॉर्ड गायब, प्राइवेट अस्पतालों को भेजा नोटिस। कोरोना की दूसरी लहर में प्रदेश ही नहीं पूरे देश में सबसे अधिक मौतों का आंकड़ा सामने आया था। कोरोना की दूसरी लहर में कानपुर में भी कईयों ने अपनी जान गंवाई थी। इनमें युवाओं से लेकर बुजुर्ग तक शामिल हैं। कानपुर मंडल में करीब 821 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें सबसे ज्यादा कानपुर में कोरोना से मौतें होना शामिल था। चौंकाने वाली बात तो ये है कि कोरोना से मरने वाले 643 लोगों की लिस्ट स्टेट पोर्टल पर अपडेट ही नहीं है। PM मोदी आज को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे जालियांवाला बाग के पुनर्निर्मित परिसर का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जालियांवाला बाग के पुनर्निर्मित परिसर का उद्घाटन करेंगे। इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय ने दी। उन्होंने बताया कि मोदी इसके साथ ही अमृतसर में जालियांवाला बाग स्मारक स्थल पर विकसित कुछ संग्रहालय दीर्घाओं का भी उद्घाटन करेंगे। ट्रेन में AC का सफर होगा सस्ता, AC3 से 8% कम होगा AC3 इकोनॉमी का किराया। अब सस्ते दर पर AC ट्रेन में लोगों को सफर करने की सुविधा मिलेगी। दरअसल AC3 इकोनॉमी क्लास कोचेज में सामान्य AC3 टियर कोच की तुलना में सफर सस्ता होगा। भारतीय रेल ने नए AC3 इकोनॉमी क्लास का किराया तय कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इसका किराया AC3 क्लास के किराए से करीब 8% कम होगा। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।